हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन एकेडमी। आज हम लर्निंग वीडियो की सीरीज़ में एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे, जिसमें एक फ्रेंड्स ने हमको मैसेज किया था और उन्होंने बताया था कि सर मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ इसके बारे में। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग कुछ भी आप कीजिए, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जो है ये साइकोलॉजिकल गेम है। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, ये बात आपको मान लेनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आप ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और आप उसी के बीच में सोचते हैं आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा लें, तो ये नहीं होने वाला है दोस्तों। मैं आपको मार्केट की सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल बता दे रहा हूँ। मार्केट में ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से पैसा वही बनाता है जिसके पास पैसे की कोई कमी ना रहे। पैसा उसके पास एक स्रोत से नहीं, कई स्रोत से पैसा आता रहे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिंगल केवल मार्केट से मैं पैसा बना लूँगा, तो ये बात अपने दिमाग से आप लोग निकाल लो, ये ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और ऐसा क्यों नहीं होने वाला है, इसके पीछे भी लॉजिक है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला लॉजिक क्या है, ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। कोई गवाएगा कोई कमाएगा, कोई गवाएगा कोई कमाएगा, ठीक। तो यहाँ तो बराबर की लड़ाई है। अब यहाँ बीच में आपको अपना आरआर रेशियो आपको मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। आरआर रेशियो अगर आप मेंटेन कर रहे हो, रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो कहीं नहीं हो पाओगे, ठीक। दूसरी चीज़, ऑप्शन ट्रेडिंग हाई वोलेटाइल है, सबसे ज़्यादा रिस्क ऑप्शन में है। अगर आपने ऑप्शन के रिस्क को नहीं समझते हो, ऑप्शन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है। डेरिवेटिव का मतलब आप पहले जानो। डायरेक्ट कैंडल पैटर्न देख के, चार्ट पैटर्न देख के ट्रेडिंग नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ये सारी बातें तो हो गई साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। अब ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं तो आप ट्रेडिंग अभी बंद कर दीजिए, बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना है। आप ट्रेडिंग से एकदम दूर हो जाइए, मार्केट से ही दूर हो जाइए। अगर दूसरा कोई अर्निंग का तरीका है आपके पास तो पहले उससे पैसे कमाइए। अगर ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेरी इस बात को मान लीजिएगा। जितना ट्रेडिंग से दूर रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ट्रेडिंग करना छोड़ दें? नहीं, ट्रेडिंग करना नहीं छोड़ना है। ट्रेडिंग को फिर से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है। उससे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहली चीज़, ट्रेडिंग शुरू कैसे करना है, ट्रेडिंग के बारे में सारी जानकारी ले लेनी है। उसके बाद ट्रेडिंग के ऊपर अपने चार्ट को देखना है। चार्ट और डाटा को देखने के अनुसार, आपके दिमाग के अनुसार जो पैटर्न बन रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है, उससे आपको ट्रेडिंग करनी है, नहीं तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग में क्या चीज़ ध्यान देना है कि ट्रेडिंग में हमको क्या ध्यान देना है कि मेरा दिमाग किस चीज़ को आइडेंटिफाई सबसे पहले कर लेता है। कैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेता है, डाटा को देखना पड़ता है, या डाटा को रीड कर लेता है, या ब्रेकआउट को फाइंड आउट कर लेता है। अपने आप को समझिए फ्रेंड्स, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरे के दिए हुए भरोसे पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग सेल्फ प्रिपेयरिंग गेम है। जब तक आप सेल्फ से प्रिपेयर नहीं होंगे, ट्रेडिंग आपको नहीं समझ में आएगी। आप देख सकते हैं मार्केट में जो है ये एक रेजिस्टेंस जो एरिया है, तो आपको इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। आपको जो चार्ट में दिखे वही काम करना है। रेजिस्टेंस में हमको क्या करना है, हमको सेलिंग का पैटर्न बनाना है, सेलिंग के ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने पोजीशन तो बना लिया, ठीक। अब यहाँ हमको रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करना है। सपोज़ यहाँ आपने रेजिस्टेंस देखा
और यहाँ पे आपने ट्रेड बनाया, ठीक, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया और एक टारगेट डिसाइड कर लिया, ठीक। अब यहाँ आपको इस ट्रेड में जो है आपको प्रॉफिट होगा, ठीक। आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, ब्रेकआउट फाइंड आउट करने आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक। उसके बाद से हमने यहाँ एक ट्रेड लिया, हमने अपना 100 से 50 पॉइंट का टारगेट लिया, उसके बाद से ट्रेड से अपने एग्जिट हो गए, उस दिन की ट्रेडिंग हमारी क्लोज हो गई, ठीक। दूसरे दिन अगेन मार्केट ने इस जगह पे आया, मैंने देखा था पिछली कैंडल पे मुझे जो है प्रॉफिट हुआ था। मैं अगेन इस जगह पे ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के अनुसार, मैं अगेन यहीं पे फिर से सेलिंग करूँगा, ठीक। मैं अगेन अपना प्रॉफिट बुकिंग करूँगा और प्रॉफिट बुकिंग करके मैं लेके घर चला जाऊँगा। थर्ड बार भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का ये काफ़ी क्लोजिंग टाइम हो गया। अगले दिन क्या करना है हमको, इधर कहीं ट्रेड मिल रहा है आइडेंटिफाई करना है, नहीं, जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर ना पता चले कि हमें कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, तब तक हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जब तक हमारा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तब तक हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये देखिए आप लोग या तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लीजिए, कैंडल पैटर्न ही देखिए, जो आपका दिमाग सबसे पहले प्रोसेस कर लेता है उस चीज़ को फाइंड आउट करना सीखिए, उसके ऊपर ट्रेड बनाइए, उसके ऊपर देखिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक, उसके बाद आप ट्रेड बनाइए। अब जैसे मैं लेवल वाला ट्रेडर हूँ, मैं ऑप्शन के चार्ट को देख के, ओआई देख के मैं लेवल फाइंड आउट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ रेजिस्टेंस दिखाई देता है, मैं वहाँ सेलिंग करता हूँ, जहाँ मुझे सपोर्ट दिखाई देता है वहाँ मैं बाइंग करता हूँ, ठीक। तो आपको अपने अनुसार आपको लेवल फाइंड आउट करना चाहिए या रेजिस्टेंस आपको दिखना चाहिए मार्केट में, ठीक। अब ये चीज़ करना इतना ईजी नहीं है, ठीक, लेकिन ईजी है। आप इस चीज़ को, अपने दिमाग को इसके अनुसार बना लीजिए। सबसे पहली बात, कोई न्यूज़, कोई सेंटिमेंट नहीं दिमाग में रखना है, ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री माइंड से होता है। अगेन जो चार्ट में दिख रहा है वही हम करेंगे। लाइक जैसे मैंने आपको कहा, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने कहा सेलिंग कीजिए, हमको ये 100 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता। अगेन यहाँ मार्केट आया, हम यहाँ सेलिंग करेंगे, 100 से 50 पॉइंट का हमको प्रॉफिट मिल जाता। अगेन इस रेंज में आया मार्केट, 100 से 50 पॉइंट का हम सेलिंग करेंगे, मार्केट हमको टारगेट देगा। अगेन इस रेंज में मार्केट आया, हमको सेलिंग का ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। जब तक इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट ना हो जाए तब तक जो है हम क्या करेंगे, अपने ट्रेड को सेलिंग की तरफ आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। अब ये तो हो गया सेलिंग साइड का ट्रेड, बट यहाँ हमको क्या करना है, अपने ही रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करना है इस जगह पे, ठीक है। अब ये सपोर्ट तो रेजिस्टेंस तो ले रहा है, बट ये ब्रेकआउट भी तो हो सकता है। तो ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब देखा जाएगा। जब तक इस सपोर्ट को ये इस रेजिस्टेंस को ये ले रहा है तब तक हम क्या करेंगे, हम मार्केट के साथ चलेंगे, हम अपोजिट नहीं जाएंगे इसके कि नहीं यहाँ से ब्रेकआउट हो ही जाएगा, ठीक। हाँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं, एक बार हो गया, एक बार हो गया, एक बार में नहीं किया, दो बार में नहीं किया, तीसरी बार लोगों को लगेगा कि ब्रेकआउट हो जाएगा, बट ये हो सकता है। यहीं पे हमको अपनी जो है ट्रेडिंग स्किल को और रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और यहाँ से मार्केट जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो हमने क्या कहा था कि 4 ट्रेड में आप प्रॉफिट बना चुके हो और एक ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हो जाएगा तो उस दिन भी ट्रेडिंग छोड़ देनी है। जिस दिन आप लॉस में हो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो, आराम से सिस्टम को क्विट करो, लॉस को एक्सेप्ट करो कि 3 दिन आपका, 4 दिन आपका प्रॉफिट हो चुका है, अब हमको एक लॉस दे देना है, ठीक। इससे क्या होगा कि इससे आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी और आप जो है एक संयमित ट्रेडिंग करोगे। संयमित का मतलब हो गया कि रैंडम ट्रेडिंग से आप बचोगे, ठीक है। अब इसको आप कैंडल पैटर्न पे 5 मिनट पे बना लो, 15 मिनट पे बना लो, व आवरली पे बना लो, जिस भी तरीके से जैसे भी आपको समझ में आए, ट्रेडिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना, बाकी चीज़ें करना, आप उसको आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए पहले, ठीक। यही सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिला के फ्रेंड्स हम लोग धीरे धीरे जो है वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो
और सबसे पहले लॉस में हैं तो मार्केट से एकदम दूर हो जाएं। मार्केट को अभी कुछ नहीं करना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना कुछ करना है। सबसे पहले अपने दिमाग को फ्रेश कीजिए। हमको ना किसी की बातों को सुनना है, ना कोई न्यूज़ देखना है, ना कुछ देखना है। सबसे पहले अपने पैसे को फोकस कीजिए, पैसा कमाने के ऊपर। जब आपके पास एक सर्टेन अमाउंट हो जाए तब फिर आप ट्रेडिंग में आइए और धीरे धीरे इस लर्निंग को सीखिए। ओवर साइजिंग मत कीजिए, पोजीशन मत कीजिए, मार्केट में ग्रीडी मत हो जाइए कि नहीं आज मैं प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर 50 से 100 पॉइंट पकड़ता है, उसके बाद से चुपचाप से अपना काम करता है, वो भी रिटेलर्स। आप रिटेलर्स हो, आप मार्केट में रैंडम ट्रेडिंग नहीं करोगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हर कैंडल पे ट्रेड बनती है, हर कैंडल पे किसी ना किसी को समझ में आता है। सो आप लोग ये काम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ट्रेडिंग स्किल को डेवलप कीजिए, धीरे धीरे एकदम मार्केट में चलिए। बहुत धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग 7-8 साल लग जाते हैं फ्रेंड्स, सीखने में, लर्निंग करने में। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ट्रेडिंग, इतनी ईजी चीज़ नहीं होती है। ट्रेडिंग ही नहीं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी सीख रहे हैं, हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप इक्विटी ट्रेड कीजिए सबसे पहले, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग करना सीखिए। स्विंग ट्रेडिंग में ब्रेकआउट स्टॉक फाइंड आउट कीजिए, वहाँ थोड़ा सा 10% 15% प्रॉफिट लीजिए, उसके बाद से फिर वेट कीजिए ट्रेडिंग का। थोड़ा आपका लॉस रिकवर होगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपका माइंड फील हो जाएगा। आपको कर्ज लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी है, किसी से उधार लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर आप इतने स्किल हो गए हो कि नहीं मैं ये ट्रेड आइडेंटिफाई कर लूँगा और तुरंत मेरा ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगा, आप कर्ज लेके करना वो भी आपका डूब जाएगा। किसी से उधार लेके करना, ये ट्रेड गलत हो जाएगा। जो ये ट्रेड मैं बता रहा हूँ ना, यही ट्रेड गलत हो जाएगा। आप इस चीज़ को करना, क्योंकि पूरा का पूरा ये गेम जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर रहता है। सो उम्मीद है आप लोगों को बातें कुछ समझ में आई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं बताया इस वीडियो में, बस मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि ट्रेडिंग में लोग बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं और ये रियलिटी है फ्रेंड्स। मार्केट में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के आप रिस्क को नहीं समझते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं समझते हो, तो ट्रेडिंग छोड़ दो, मत करो। ट्रेडिंग करो ही मत, मैं तो ये भी कहता हूँ ट्रेडिंग मत करो। आप इन्वेस्टमेंट सीखो, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओ, धीरे धीरे मार्केट को समझो, फिर उसके बाद से आप कुछ डिसाइड करना। ट्रेडिंग इतनी इजी चीज़ नहीं होती है जो मार्केट में सारे यूट्यूबर लोग दिखा रहे हैं, यहाँ करो, ऐसे करो, वैसे करो, तुरंत का तुरंत एकदम करोड़पति बन जाना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला काम नहीं है शेयर मार्केट। बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ती है और बड़े इज्जत के और सीरियस होकर मार्केट को सीखना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा।